ज्यादा नहीं आते, बस प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चन आएंगे? टेस्ट पेपर सारे सारे ऐप पे आएंगे, ऐप पे क्या एनालिसिस के साथ प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है, और उसमें तुम वहां पे डाउट भी क्रिएट कर सकते हो। वो डाउट सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे दिख जाएंगे, तो सो आई कैन डिस्कस ऑल द डाउट्स एट वन प्लेस। ठीक है, और तुम्हें हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का एनालिसिस मिलेगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस मिलेगा। साथ में जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में कहां पे सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा। अभी स्टार्ट करें। प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज दोपहर में कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पहले बोलो। आज ये पूरा पढ़ डाले, पूरा पढ़ डाले बेटा। वर्क शॉर्ट जैसा है ना, वो मैं पीडब्ल्यू सीरीज नहीं चला रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से 4, 5, 6 कितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस चैप्टर में तुम्हें एग्जाम्पल याद करने हैं। एग्जाम्पल आई थिंक मैंने सबको लिखवा दिए, तो पहले भी सबको एग्जाम्पल 10 बार लिखने हैं। एग्जाम्पल याद है क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें एग्जाम्पल आएगा, और डोंट ट्राई टू लर्न थ्रू द ट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफिगनम। अब मुझे क्या बता, स्फिगनम, पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया, बड़े बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, नए नए वर्ड भी बन जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि पॉलीट्राइकम मॉस है कि पॉलीसिफोनिया रेड एलगी है। गड़बड़ कराना मैं फील करा के दिखा सकता हूँ। वो फिक्स है एग्जाम्पल कि कौन कौन से एग्जाम्पल गड़बड़ करोगे, बट तुम्हें कैसे याद रखना है, 10 बार लिखना है एग्जाम्पल, और कोई इलाज। फिर 80% गप्पे कैसे मारते हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है, यह जब। तो प्लांट किंगडम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 4, 5। रीनीट में भी आ गए थे पेपर, वापस बैलेंस हो गया था। तो इसमें पहले अपन देखेंगे टर्मिनोलॉजी, टर्म्स। 80% चैप्टर गप्पे से सीखेंगे, 10% एग्जाम्पल है, 10% याद रखना है। तो एग्जैक्ट टर्म्स में पहला टर्म्स आता है थैलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलस? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मीनिंग बोलो मनीष यादव। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मीनिंग, ये मेरा हाथ दिख रहा है क्या? दिख जाए अच्छे से, तो आगे फड़ फड़ के दिख पाओ तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड। और ना दिख पाओ तो, अब प्लांट में यूज कर रहे हो तो प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ दिखना चाहिए। ना दिख पाए तो क्या बोलेंगे, मतलब ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ, एब्सेंट। पहला टर्म क्लियर, थैलस। सेकंड टर्म ट्रेकियो। ट्रेकियो वर्ड का मीनिंग होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर लाइक ट्रैकिट्स, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होगा उनको ट्रेकियोफाइट्स बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको नॉन ट्रेकियोफाइट्स बोलेंगे। तीसरा वर्ड आता है स्पर्म। स्पर्म वर्ड का मीनिंग होता है सीड्स। चौथा वर्ड आता है जिम्नो। जिम्नो वर्ड का मीनिंग होता है नेकेड सीड। एग्जांपल जिम्नोस्पर्म पढ़ा है सबने, नेकेड सीड, सीड्स आर नॉट कवर्ड, उसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। फिफ्थ वन इज एनजीओ। एनजीओ वर्ड का मीनिंग होता है कवर्ड, when the seeds are covered by the fruit, angiosperm. Terminology clear? Next, cryptic. Cryptic word का मीनिंग होता है hidden. When the sex organs are hidden, तो cryptogame. When sex organs are visible, phanerogame. तो next terminology आती है phanero. अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्रिप्टो और फेनेरो वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, एग्री एनसीईआरटी में नहीं है, बट पीवाईक्यू में मिलेगा। वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स 2013-14 के आसपास मिलेगा, तो बेटर क्या है, टर्म्स पता होना चाहिए। व्हेन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जोडियोगेमी। जोडियो वर्ड का मीनिंग होता है गैमेटिक ट्रांसफर थ्रू वाटर। गैमेटिक ट्रांसफर थ्रू वाटर मतलब मोटाइल होता है। एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, मोटाइल। साइफेनो वर्ड का मीनिंग होता है पॉलन ट्यूब। साइफेनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
पॉजिटिव। वर्ड का मीनिंग के लिए जोड़ियों का आइडियल मीनिंग क्या होता है? मोटाइल। आगे बात करें, नेक्स्ट। अभी तक कोई डाउट है तो बोल सकते हो टर्म्स में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गैमेटोफाइट। बोलो जी यस। आनंद यादव इधर गया। आज गैमेटोफाइट का मीनिंग बताओ। एनी आइडिया? देखा है क्या कुछ? लोनावला गया है? खंडाला, जंगल में? जंगल में जो घास ऐसे लगता है ना, पहाड़ों के ऊपर घास जैसा चिपका हुआ है, बट वो ग्रास नहीं होता। वो क्या है? गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन देखा है नहीं देखा? फंगल स्पोर देखा है? ये तो मशरूम देना, उबालना, ऐसे ऐसे करना, काले काले स्पोर हाथ में जाएंगे, वो भी क्या है? नाम से आइडिया लगाओ। फाइट मतलब प्लांट। जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी that will produce gamete, उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। वर्ड का मीनिंग क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरोफाइट? जो स्पोर पैदा करता होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या स्पोरोफाइट देखा है? क्या नाम तेरा? देखा है स्पोरोफाइट? खा सूरज कुछ खाया? क्या है? चाय कोई खाता है? नहीं, मुझे लगा कि तुमने बोला चाय। चाय के साथ बिस्किट खाया? बिस्किट तो बेटा एनिमल्स खाते, छोटे छोटे वाले, तो खाया करो। वीट बनता है ग्रेन से, ग्रेन्स आते हैं पेड़ पे। जो तुमने आज तक पेड़ देखा है, तुलसी मेरे आंगन की क्या है? स्पोरोफाइट। सुबह से कुछ सब्जी खाई हो, सलाद खाया हो, रोटी सब्जी में जो कुछ खाया हो, सलाद मसाले जो भी है, वो सब क्या है? स्पोरोफाइटिक प्रोडक्ट। क्या है? स्पोरोफाइटिक प्रोडक्ट। तुलसी मेरे आंगन की क्या है? स्पोरोफाइट। मैंगो क्या है? पीपल क्या है? बनियान क्या है? आसपास में जो पेड़ दिख रहा है वो सब क्या है? जो तुमने देखा है, पढ़ा है, लिखा है, खाया है, सब क्या है? स्पोरोफाइट। तो देखा, कोई पेड़ देखा होगा, फ्रिज खोल लेना, सब्जी में जो दिख जाए वो सब क्या है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी that will produce spore, that will produce। तीनों वर्ड क्लियर? आगे बात करें टर्म्स पे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, पहले लाइफ साइकिल की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन धीरे धीरे क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। आज अपन जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी में नहीं होगा, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में होगा। आज अपन ट्राई करेंगे बिना पढ़े 80% चैप्टर कवर करने की, 20% बचा कुचा पूरे चैप्टर में पढ़ लेंगे। हो गया इतना? चलो अब आते हैं लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है। पहली आती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो हैप्लॉन्टिक से पहले तुम्हारे आसान वाली देखते हैं, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो वर्मा जी तुम बताओ। यस, ऐश्वर्या वर्मा बताओ तुम, डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक? या हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉन्टिक? वो तो डिप्लॉयड है, लाइफ साइकिल पूछा मैंने। पैदा होने से मरने, किसने बोला प्लांट बॉडी के बारे में बता रहा है? कोई भी हो सकता है। पैदा होने से मरने तक डिप्लॉयड है, उसको क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल फील करो, व्हेन यू आर इन जायगोट कंडीशन, तो जायगोट क्या था? 2n। जायगोट फिर तुम बड़े हो गए, एडल्ट बन जाओगे, अभी तो नहीं हो बट हो जाओगे एडल्ट। एडल्ट हो गए कितने? 2n। फिर
बूढ़े फिर बाद में धीरे धीरे बूढ़ा तो होना ही हर किसी को जिसने जन्म लिया है, और जो जन्म लिया है ऊपर वाले के पास पहुंचना कन्फर्म है। तो पैदा होने से मरने तक तुम क्या हो, उसको क्या बोलेंगे? अब वुमन में एडल्ट का तुमने सुना होगा, एडल्ट शादी करता है तो शादी करने के लिए क्या आते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब गैमेट लाने का प्रोसेस क्या होगा? माइटोसिस या मियोसिस? फिर ये गैमेट्स की शादी होगी, लड़का लड़की की गैमेट की शादी होकर क्या बन गया? तो पैदा होने से मरने तक मेजोरिटी पार्ट क्या है? 2n। क्या है? तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कब हुआ? गैमेट बनते वक्त, इसलिए बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस। वर्ड क्लियर? एग्जाम्पल तुम अपना नाम भी लिख सकते हो। अब प्लांट की बात करूंगा तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगा, एनिमल्स नहीं लिखूंगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें तुम अपना नाम भी फिट कर सकते हो क्योंकि तुम सब क्या हो? तो ये कौन सी जनरेशन बना रहा हूं मैं? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मैं कौन सी जनरेशन बना रहा हूं? ये 2n है कि n है? 2n है। 2n को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन? तो ये लो जी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। मेजोरिटी जिंदगी किसमें निकल रही है? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? और थोड़ी सी जिंदगी किसमें निकल रही है? गैमेटोफाइट में। ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन। मेजोरिटी टाइम किसमें निकल रहा है? गैमेटोफाइट में, स्पोरोफाइट में? स्पोरोफाइटिक। बराबर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं भूल गया, चलो मैं बता देता हूं मन की शांति के लिए। एक एग्जाम्पल आता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, तीसरा एग्जाम्पल फ्यूकस, और चौथा एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, तुम अपना नाम लिख सकते हो। देते हैं। चलो जी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लियर? स्टार्ट करें अब हैप्लॉन्टिक। चलो जी, अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत आसान है, सेम डिप्लॉन्टिक है वैसे हैप्लॉन्टिक है। लो जी, दूसरा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से आइडिया लगा हैप्लॉन्टिक क्या है? पैदा हुआ, जब पैदा होने से मरने तक हैप्लॉइड होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए? तो लो जी, पैदा हुआ था जब स्पोर था, बड़ा हो गया तो भी एडल्ट भी क्या रहेगा? एन। बूढ़ा हो जाएगा तो भी क्या रहेगा? और ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा तब भी क्या रहेगा? तो पैदा होने से मरने तक क्या है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दुनिया के सारे एडल्ट बच्चे लाने के लिए आते हैं, राइट? तो ये क्या लाएंगे? गैमेट। गैमेट एन ही होंगे क्योंकि एन से एन ही प्रोड्यूस हो सकता है, हाफ एन जैसा कुछ होता नहीं है। तो कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस। दोनों गैमेट की शादी होगी, शादी से क्या बनेगा? 2n जायगोट। 2n, और जायगोट में मियोसिस होगा। जायगोट में मियोसिस। जायगोट में मियोसिस हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो जायगोटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस। बराबर। तो देखो यहां से यहां तक देखो एक बार वापस, ये वाला जो पार्ट है, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक? तो मेजोरिटी पार्ट किसमें निकल रहा है? एन में, 2n में, इसलिए बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और कुछ सेकंड्स के लिए क्या बन रहा है? 2n। स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल मोस्ट ऑफ थैलोफाइट्स। मोस्ट ऑफ। अब कुछ लोग बोले सर थैलोफाइटा याद कर रहे हैं, मत याद करना, ब्रायोफाइटस पहले जो भी पढ़ते हो सब थैलोफाइटा है। फंगाई भी इसमें आएगा। क्या क्या पढ़ते हो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गी, सब किसमें आते हैं? थैलोफाइटा। एग्जांपल मोस्ट ऑफ थैलोफाइट्स। एक्सेप्शन हटा दो सारे थैलोफाइट, एक्सेप्शन हटा दो तो सारे थैलोफाइट। लो जी एग्जांपल थैलोफाइटा, एक्सेप्शंस डायटम एंड ब्राउन एल्गी। डायटम, ब्राउन एल्गी,
और पॉलीसिफोनिया। बेटा मैंने सुना है कि फ्यूकस ब्राउन एल्गी में आ जाती है, तुम्हें स्मार्ट आदमी है। 3 एक्सेप्शन उठा दे रहे हैं, डायटम, ब्राउन एल्गी और पॉलीसिफोनिया। उसके अलावा सबके सब क्या है? हैप्लॉन्टिक, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गी सबके सब क्या है? हैप्लॉन्टिक। बराबर। आगे बात करें, प्लांट किंगडम के 4 पेज नोट्स बनेंगे। कितने पेज? 4 पेज लिखना, फाड़ना और एनसीईआरटी में चिपका देना। चैप्टर खत्म। आगे बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। नेक्स्ट वन प्लीज देखो, 4th वन, 3rd वन देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आइडियल पहले देखेंगे, फिर एनसीईआरटी देखेंगे। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नाम से आइडिया लगाओ। पहले हैप्लॉन्टिक, फिर जो पहले होता है वो डोमिनेट होता है, जो बाद में होता है रिसेसिव होता है जनरली। तो 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लो। बट एनसीईआरटी ने डिप्लो हैप्लॉन्टिक जैसा वर्ड, पहला वाला प्लॉन्टिक और दूसरा वाला। तो हैप्लॉन्टिक को अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? तो लो जी, गैमेटोफाइट जनरेशन ज्यादा हो तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? डिप्लो हैप्लॉन्टिक आइडियली। अब अपन को पता है कि गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? गैमेट बनाते हैं, और दुनिया के सारे गैमेट हमेशा क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स आर एन स्पोरोफाइट। क्लियर? अब गैमेट दुनिया के शादी करके क्या बनाते हैं? ये लोग जी 2 गैमेट शादी करके क्या बनाएंगे? जायगोट। जायगोट क्या है? 2n। जायगोट बड़ा होके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। एडल्ट बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? 2n। ये बड़ा स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पोर बनाना चाहिए। तो स्पोर पहले क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल वाज 2n। मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। और क्या बनेगा? स्पोर्स। स्पोर, दुनिया के सारे स्पोर क्या होते हैं? अब 2 एक्सेप्शन मत उठा लाना है ना, कहीं जायगोट ऑफ फंगाई इज कॉल्ड जायगोस्पोर्स, वहां मत पहुंचाना। वो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? तो देखो इस लाइन के ऊपर गैमेटोफाइट है और नीचे ये आइडियली ज्यादा हो तो बोलेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ये ज्यादा हो और ये कम हो तो क्या बोलेंगे? ये 99% हो, ये 1% हो तो क्या बोलेंगे? हैप्लॉन्टिक। ये 99, ये 1%, ये 60%, ये 40% या 70%, 30% तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ये 70, ये 30 तो आइडियली हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक अलग अलग होता है। एनसीईआरटी ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक दोनों को सेम लिखा है। तो इसका एग्जांपल क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? मैं भूल गया वैसे। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ब्राउन एल्गी एक्सेप्ट फ्यूकस, ब्राउन एल्गी एक्सेप्ट फ्यूकस, और पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया एग्जाम में बहुत बार एग्जाम्पल आए। अब एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो 42, 43 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर पे मिल जाएगा ये सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर? निकालने का तरीका क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। गैमेटोफाइटिक जनरेशन खत्म कहां पे हो रही है और शुरू कहां से हो रही है? तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन है? जब भी तुम्हें कंफ्यूजन आए बस यही सोचना, गैमेटोफाइटिक जनरेशन शुरुआत करना है तो कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन है और खत्म कहां पे करना है? तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल, लास्ट सेल, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल, लास्ट सेल। बस यहाँ ये इतना सा याद रखना, कोई भी लाइफ साइकिल याद नहीं रखनी है। और फिर स्मार्ट और डफर? स्मार्ट। बाकी तो गप्पे मार देंगे। और फिर एक्सपर्ट है ना गप्पे मारने में, अभी सिखाते हैं गप्पे मारना। बस कितना याद रखना है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन खत्म कहां पे हो रही है तो शुरू कहां से होगी?
स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्पोर बनाती है, तो स्पोर मदर सेल इज द लास्ट, तो शुरुआत कहां से होती है? तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन कौन है? और लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन? गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन है और लास्ट सेल कौन है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है घुमा घुमा के। क्लियर? कोई डाउट? चलो जी, अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस। यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल क्या था? फर्स्ट सेल स्पोर, लास्ट सेल गैमेट। स्पोरोफाइटिक जनरेशन फर्स्ट सेल जायगोट और लास्ट सेल स्पोर मदर सेल। अब मैं पूरे चैप्टर में स्पोर मदर सेल को शॉर्ट में क्या बोलूंगा? एसएमसी, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अपन क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, उन सबको मर्ज करते जाएंगे और गप्पे मारना सीखेंगे। एंड ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट इन गप्पे, राइट? तो देखते हैं गप्पे मार के सीखते हैं। देखिए आगे क्या ही रोले? कोई डाउट? तो कोई आता है चैप्टर ये? पूछो। चलो हो गया ये। देखो अब लिखना बिल्कुल बंद कर दो, फिर आराम से लिख। तो प्लांट दो तरह के होते हैं। ऑन द विजिबिलिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन, ऑन द विजिबिलिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन, या तो दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। सेक्स ऑर्गन नॉट विजिबल। सेक्स ऑर्गन यहां पे क्या है? नॉट विजिबल, क्योंकि क्रिप्टिक वर्ड का मीनिंग क्या है? हिडन, राइट? सेक्स ऑर्गन विजिबल तो क्या बोलेंगे? फेनेरोगेम्स। तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? क्या किसी ने प्लांट का सेक्स ऑर्गन देखा है? खाया है? फ्लावर। मराठी में कॉली वर्ड भी खा गए, बच गया फ्लावर, बराबर। मराठी गुजराती में तो सीधा फ्लावर ही बोलते हैं, नॉर्थ वाले कॉलीफ्लावर बोल देते हैं। तो फ्लावर खाया है सबने। और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो देखा भी है और खाया भी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये इसलिए बता रहा हूं कि पीवाईक्यू में मिलेगा। किधर मिलेगा? पीवाईक्यू में मिलेगा। क्रिप्टोगेम में 3 आते हैं, थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पहला क्लासिफिकेशन क्लियर? कोई डाउट? या तो दिखेगा या तो फेनेरोगेम में विजिबल एग्जांपल जिम्नो एंड नहीं दिखने वाला थैलो, ब्रायो और टेरिडो, तीनों वर्ड क्लियर। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटिक ट्रांसफर। या तो गैमेटिक ट्रांसफर किससे हो? पानी से हो। किससे हो? पानी से कब हो सकता है? जब गैमेट मोटाइल है, नॉन मोटाइल, तो इसलिए बोलते हैं जोडियोगेमी। और अगर पोलन ट्यूब से हो तो पोलन ट्यूब वर्ड का मीनिंग होता है साइफेनोगेमी, तो बोलेंगे साइफेनोगेमी। अब पोलन ट्यूब तुमने सब एंजियोस्पर्म में सुना होगा, जिम्नो में सुनते हैं, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जिम्नो और एंजियो। इसके एग्जांपल कौन से होंगे? जुथेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखा जाए जोडियोगेम और क्रिप्टोगेम ऑलमोस्ट सेम है। थैलो, ब्रायो, टेरिडो इसमें भी आते हैं, थैलो, ब्रायो, टेरिडो उधर भी आते हैं। साइफेनोगेम में कौन आता है? जिम्नो, एंजियो। और फेनेरोगेम में भी कौन आता है? बराबर। तो मैं बोल सकता हूं जिम्नोस्पर्म इज फेनेरोगेम अलॉन्ग विद साइफेनोगेम, बोल सकता हूं। एंजियोस्पर्म इज साइफेनोगेम along with फेनेरोगेम, बराबर ना। थैलो, ब्रायो, टेरिडो मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो तीनों क्या है? क्रिप्टोगेम भी है और जोडियोगेम।
तो शादी करने के लिए इन तीनों को क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? तो किधर मिलेंगे? पानी में या पानी के? सिंपल चीज क्लियर। पानी के आसपास है तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ये दोनों क्लासिफिकेशन क्लियर। अब मैंने क्या किया, दो तीन क्लासिफिकेशन को मर्ज करके क्लासिफिकेशन बना रखा है, तो देख लेते हैं। तो प्लांट्स को अपन डिवाइड किए दो पार्ट में, या तो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोफाइटा, नहीं है तो क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। एम्ब्रियो है तो क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोफाइटा, और नहीं है तो थैलोफाइटा। नाम से आइडिया लगाओ, इसमें एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा? चलो जी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा देखने में। एम्ब्रियोफाइटा, कॉमन सेंस लगाओ, इसमें एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट, प्लस एंटी को मैं प्रेजेंट लिखता हूं। एम्ब्रियो है तो क्या होगा? टिश्यू होगा, तो टिश्यू भी क्या होगा? प्रेजेंट। अब टिश्यू होगा तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे? कवर्ड होंगे। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर और। व्हाट इज द रोल ऑफ जैकेट? जैकेट इज द मल्टीसेल्यूलर प्रोटेक्टिव कवरिंग। कवरिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन इज नॉन एज ए जैकेट। तो यहां पे क्या मिलना चाहिए? क्या एम्ब्रियो होगा? नहीं। एम्ब्रियो तो टिश्यू होगा या नहीं होगा? टिश्यू नहीं होगा तो बॉडी कैसी होगी? सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड बराबर। और सोचो यहां पे सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर के लिए क्या चाहिए? टिश्यू चाहिए। क्या चाहिए? टिश्यू चाहिए। तो यहां पे क्या होगी? सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्यूलर और जैकेटलेस। यूनिसेल्यूलर एक्सेप्शन एक है, चारा घोटाला हो जाता है। एक्सेप्शन एक ही है, क्या? चारा इज फेमस फॉर द घोटाला। तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं है, टिश्यू नहीं है, एम्ब्रियो भी नहीं है, और तो सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेक्स ऑर्गन्स है यूनिसेल्यूलर और जैकेटलेस। एक्सेप्शन चारा इज फेमस फॉर घोटाला, राइट। कुछ लोग चारा बोल देते हैं, कुछ लोग कारा बोल देते हैं, वो मुझे नहीं पता। इतना क्लियर? कोई डाउट? आगे बात करें तो थैलोफाइटा में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है? एल्गी। क्या पढ़ने वाले? एल्गी। और एल्गी, एल्गी मतलब समझो कि पहले फिश आता है। कौन आता है? फिश। फिर फिश जनरली कहां मिलती है? पानी में। वैसे पानी में मिलती है। एल्गी जनरली कहां मिलेगी? अब एम्ब्रियोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियो या नॉन ट्रेकियोफाइटा। नॉन ट्रेकियोफाइटा में कौन आता है? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को लोकली बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ, पीके मतलब प्लांट किंगडम। नाम से आइडिया लगाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियंस? शादी करने के लिए पानी चाहिए और जमीन के आसपास मिलते हैं। जमीन के, अब इसको देखो दूसरा नाम और बोल सकते, गप्पे मार रहे हैं तो। पहला एम्ब्रियोफाइट, फर्स्ट या मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो हैबिटेट सोचो कहां मिलेगा? पानी के। शादी करने के लिए किधर चाहिए? पानी। तो मिलेगा पानी के, पानी के आसपास को बोलते हैं दलदल कीचड़ जैसा, मॉइस्ट शेडी एरिया, हिली रीजन्स। इसलिए मैंने पूछा था कि रेनी सीजन में लोनावला जाते क्यों है इंस्टेड ऑफ गर्मी? गर्मी में लोनावला के पहाड़ कैसे दिखेंगे? काले काले, और बरसात में जाओगे तो डार्क ग्रीन। ऐसा लगता है आंखें उसे दिखा नहीं जा रहा, इतनी चमक होती है। इसलिए अपन कब जाते हैं? गर्मी में, ठंडी में? बारिश में। ना गर्मी में ना ठंडी में,
मजा मजा आता है, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ मॉसेस। भर भर की क्या दिखती है? मॉसेस। फिर मेरे जैसे लोग मस्ती करने के लिए आवाज भी लगा देते हैं, बराबर। मनीष तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद करेगा, राइट? अरे मैंने सुना है वहां पे लव पॉइंट भी है, और भी पॉइंट है, टाइगर हिल, वहां पे मस्त भुट्टा खाने का मजा आता है। कोई बात नहीं, अपन साथ में चलेंगे मनीष, दो मनीष एक साथ। चलो आगे बात करें। अब ब्रायोफाइटा के लिए थोड़े थोड़े अब गप्पे अपन 5 लेवल में जाएंगे। एम्ब्रियोफाइटा में सोचो क्या होगा? ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो होगा या नहीं होगा? एम्ब्रियो होगा, बट टिश्यू होगा कि नहीं होगा? एम्ब्रियो है तो टिश्यू डेफिनेटली होगा। एम्ब्रियो है और तो यहां पे एम्ब्रियो भी होना चाहिए और टिश्यू भी होना चाहिए। अब देखो ट्रैकियोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होगा कि नहीं होगा? यहां वेस्कुलर टिश्यू होगा, या टिश्यू होगा बट वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम नहीं है तो आगे सोचो क्या होना चाहिए? जाइलम फ्लोएम तो रूट, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, तो थैलस या थैलॉइड बॉडी होगी। यहां भी थैलस बॉडी, यहां भी, क्योंकि दोनों में वेस्कुलर टिश्यू नहीं। तो मैं दोनों को बोल सकता हूं, दोनों क्या है? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, और दोनों है नॉन वेस्कुलर जोडियोगेम। क्योंकि जोडियोगेम में 3 एग्जांपल आते हैं, थैलो, ब्रायो और टेरिडो। और ये दोनों क्या है? नॉन वेस्कुलर। और ये क्या है? अब बताओ सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? यहां भी मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड। क्लियर? ट्रैकियोफाइटा में क्या होगा? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट तो ट्रू रूट स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट, बराबर। आगे बात करें। अब ट्रैकियोफाइटा इज फर्दर डिवाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ सीड। सीड है तो क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइटा, और नहीं है तो क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा या नॉन स्पर्मेटोफाइटा। इसको कुछ लोग, मेरे जैसे लोग क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। फिश, फिश के बाद कौन आया? एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद कौन आया? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, शादी करने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो मिलते किधर है? पानी के आसपास। अब पानी के आसपास को कुछ लोग कूल, डैम्प, शेडी एरिया बोल देते। अब कॉमन सेंस से थोड़ा गप्पा मारे। रेप्टाइल इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट, ये ऐसा जमीनी प्लांट जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है। एनसीईआरटी में जमीनी को टेरिस्ट्रियल बोल देते हैं। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट दैट हैविंग द वेस्कुलर टिश्यू इज, ये वेस्कुलर है नॉन वेस्कुलर है? क्रिप्टोगेम है, फेनोगेम है? तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर जोडियोगेम कौन है? ओनली टेरिडोफाइटा। एम्ब्रियो होगा नहीं होगा टेरिडोफाइटा में? एम्ब्रियो है, टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, तो रूट स्टेम लीफ ट्रू होगा या नहीं होगा? अब रूट कैसा होगा? छोटा कि बड़ा? पानी के आसपास। पानी के, तो रूट बड़ा रखे क्या? अगर मेरे पास 5 फीट में पानी है तो मैं 5 फीट की रस्सी लाऊंगा। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में मेरे जैसे मेरे गांव में 400 से 800 फीट पे पानी है। अब 800 फीट पे है तो 800 फीट जितनी लंबी रस्सी खोदनी पड़ेगी, कुआं भी उतना बड़ा खोदना पड़ेगा। तो रूट कितना बड़ी होगी? जब पानी नीचे हो, ये पानी के आसपास मिले तो वाटर लेवल ऊपर होगा, तो रूट छोटी है बड़ी? छोटी रूट को टैप बोलते हैं, एडवेंटिशियस। तो बोलेंगे टैप इज रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस। अब रूट छोटी तो स्टेम छोटा ही बड़ा? बिल्डिंग का बेस छोटा है तो स्टेम कैसा होगा? छोटा होगा। मे बी अंडरग्राउंड, मे बी इरेक्ट, मे बी अंडरग्राउंड, मे बी अंडरग्राउंड। कुछ लोग बोलते हैं अदरक में क्या पड़ा था? राइजोम, मे बी राइजोम और मे बी इरेक्ट। छोटी लीफ बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ छोटा स्टेम। माइक्रोफाइलस, मेगाफाइलस जो बोलना है बोल सकते। अभी सेक्स ऑर्गन पे नहीं गए, अभी शादी पे नहीं गए, अपन अभी जनरल गप्पे मार रहे हैं। पर जनरल गप्पे गप्पे पर एनसीईआरटी का 80% उड़ा देंगे। अब स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड है कि नहीं है?
सीड प्रेजेंट। ये दो तरह के होते हैं, जिम्नो और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज नेकेड सीड। तो मैं बोल सकता हूं पहला सीड बियरिंग प्लांट कौन है? जिम्नोस्पर्म को याद रखना है तो एक ही एग्जांपल से याद रखना, क्रिसमस ट्री। तो अपने यहाँ पे कौन है क्रिश्चियन? कोई नहीं, एक आध तो लेके आओ, दोस्त दोस्त बना के केक वेक खाने का प्रोग्राम होगा। अरे फीस माफ करा देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? केक। क्रिसमस में 7 दिन केक खाने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? तो किसी ने देवों के देव, हिंदू मैथोलॉजी में देवों के देव महादेव सीरियल देख लिया होगा, और कुछ उन्होंने ट्विलाइट आया था, देखा नहीं देखा? ट्विलाइट वैम्पायर सीरीज नहीं देखा? अब क्या करें, कोई बात नहीं, कश्मीर की वादियों में पहुंचा देंगे तुम्हें। अब लो जी, यहीं से गप्पे निकलेंगे। क्रिसमस ट्री, चलो पहले गप्पे। एम्ब्रियो होगा क्या? होगा। वेस्कुलर टिश्यू होगा क्या? टिश्यू भी होगा, वेस्कुलर टिश्यू भी होगा। अब बताओ ये क्रिसमस ट्री कहां मिलता है? स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन। स्लोप ऑफ, तो पानी है कि बर्फ है? पानी नहीं है, तो इसलिए बोलते कोल्ड जीरोफाइटिक प्लांट। पानी है कि बर्फ? तो रूट छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? पानी नहीं है, तो पानी के लिए लंबी तलाश करनी पड़ेगी। तो रूट छोटा कि बड़ा? बड़े रूट को टैप बोलते हैं, एडवेंटिशियस टैप रूट। इतना बड़ा होगा, फैल फैल के पीता रहेगा। अब ये लोग या तो खुद पी लेते हैं या दूसरे को काम पे लगा देते हैं। खुद पी लेंगे ब्रांच बना के, कोरल लाइक ब्रांच, कॉलेरॉइड रूट इन साइकस। कुछ लोग फंगस को काम पे लगा देते, उसको माइक्रोराइजा फाइनस। खुद लोग कुछ लोग, छोटे लोग खुद कर लेते, बड़े लोग खुद। अंबानी खुद करता है क्या? तो पाइनस खुद नहीं करता, माइक्रोराइजा को लगा देता है काम। माइक्रोराइजा क्या है? रूट विल फंगस एसोसिएशन। ठंडी है तो फंगस में क्या है? फंगस क्या एब्जॉर्ब करेगी? मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या है? पानी। आ गया पानी। रूट बड़ा। अब रूट बड़ा तो स्टेम कैसा होगा? बड़ा ही छोटा? बड़ा। स्टेम बहुत बड़ा होगा, देखा होगा, मैं तो देखा है। स्टेम में भी, अनब्रांच में भी। अब तुम्हें जब भी फील आए, हायर जिम्नो सिमिलर टू एनजीओ। एनजीओ में हमने भर भर के देखी है, मैंगो में, पीपल में, बनियान में आराम से क्या देखी? ब्रांचेस। तो लोअर वाला अनब्रांच और हायर वाला लीफ कैसी देखी? या तो पूरे चैप्टर में नहीं पता तो पिनेटली कंपाउंड, या फिर क्रिसमस ट्री की कैसी होती है? निडल शेप। देखा, पॉइंटेड सी होती है, शार्प सी होती है। इसलिए तो बोला क्रिश्चियन चाहिए, केक खाने को मिलेगा। किसके लिए चाहिए? इंपॉर्टेंट केक हमारे लिए। हमारे लिए सब धर्म बराबर है। जो धर्म अच्छा हो क्या है? हमारा धर्म है खाना, बराबर। देखो स्टूडेंट के 2 धर्म, 3-4 धर्म होते हैं। ढंग से खाना, तो जहां मिले वहां अच्छा खा लेने का। दूसरा पढ़ना, और तीसरा सोना। इसके अलावा चौथा कोई धर्म नहीं होता, फोन वोन चलाना, बराबर, जो सबसे ज्यादा आज की जनता करती है। इंस्टा पे रील देखने में मजा आता है। क्लियर? तो क्रिसमस ट्री के बारे में काफी कुछ कर सकते हैं। अब क्रिसमस ट्री में, अब ये बताओ, ऊपर ये स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन, तो ऊपर सोचो क्या होगा? लीफ के बारे में भी तुम ऑलमोस्ट गप्पे मार सकते हो। सोचो ऊपर हवा ज्यादा की कम? ज्यादा। तो ट्रांसपिरेशन की चांसेस ज्यादा की कम? विंड वेलोसिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन कम करना है तो ये सरफेस एरिया क्या करेंगे? कम या ज्यादा? कम। कम करने के लिए निडल शेप। क्यूटिकल थिक चाहिए, थिन चाहिए? थिक क्यूटिकल। स्टोमेटा बाहर के अंदर, तो श्रंकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल और निडल शेप टू रिड्यूस सरफेस एरिया। लीफ भी खत्म हो गया। एंजियोस्पर्म कोई पूछे कि कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा चैप्टर मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा, एनाटॉमी पढ़ा होगा, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा। तीनों पढ़ लो, खत्म हो गया। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ। कोई पूछे रूट कैसा होगा, मैं बोलूंगा चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, टैप, एडवेंटिशियस। एनसीईआरटी के हिसाब से नया टाइप इज फाइब्रस। स्टेम में भी अंडरग्राउंड, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, फिर रनर, सकर, स्टॉलन, ऑफसेट, एरियल मॉडिफिकेशंस। ये सब के सब क्या है? रूट स्टेम हो गया। लीफ, सिंपल, पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, सब मिल सकता है। फ्लावर मिलेगा,
फ्रूट मिलेगा। तो फ्लावर फ्रूट किसमें मिलता है? अब एंजियोस्पर्म नंबर ऑफ कोटिलेडन्स के हिसाब से क्या थे? डाइकॉट और ये पहले लेवल के कप पे। क्लियर? तो मैं बिना बोले काफी कुछ एल्गी के बारे में बोल सकता हूँ। एल्गी में एम्ब्रियो है कि नहीं है? टिश्यू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो सेलुलर ग्रेड क्या वेस्कुलर टिश्यू होगा? टिश्यू नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू। सीड फ्लावर फ्रूट, तो रूट स्टेम लीफ होगा क्या? रूट लाइक हो सकता है, स्टेम लाइक हो सकता है, लीफ लाइक हो सकता है, होता नहीं, इसलिए बोलेंगे थैलस लाइक बॉडी। जब एम्ब्रियो नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो सेक्स ऑर्गन्स है यूनिसेलुलर जैकेटलेस। जैकेटलेस कहाँ मिलते हैं? जनरली सब जगह मिलते हैं एल्गी, लाइकेन के साथ सब जगह मिलती है। रॉक्स पे मिल जाती है, भालू पे भी मिल जाती है। भालू के ऊपर बर्फ चिपक गई तो मॉइस्चर आ गई, मॉइस्चर देख के एल्गी चिपक गई तो भालू स्लोथ बियर हो गया। तो ग्रीन ग्रीन भालू दिख जाए वो क्या है? स्लोथ बियर। क्योंकि ग्रीन क्यों हुआ? अरे भालू के ऊपर बाल मिलेंगे, बाल में मॉइस्चर मिलेगी, मॉइस्चर देख के एल्गी मजे करेगी, और एल्गी मजे करेगी अगर भालू की सरफेस पे, बॉडी पे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो एल्गी कहीं भी मिल सकती है लाइकेन की वजह से, बट मेनली कहां मिलती है? पानी में। अब पानी तीन तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और कम सॉल्टी वाटर। कम सॉल्टी को कुछ लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, मे बी फ्रेश वाटर, मे बी ब्रैकिश वाटर और मे बी सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर को कुछ लोग मरीन वाटर बोल देते हैं, ज्यादा नमक, कम नमक, नो नमक। बराबर? क्लियर? ये एल्गी के जनरल गप है। अब एल्गी क्या है? प्लांट सेल ही तो है। तो प्लांट सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स खोजते जाओ। प्लांट सेल है तो सेल वॉल किसका होगा? सेल चैप्टर में पढ़ा है, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलाक्टन्स, मैनर्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल है तो क्लोरोफिल ही मिलेगा, बाकी पिगमेंट और मिल सकते हैं। क्लोरोफिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में मिलता है, मैंने सुना है रिएक्शन सेंटर होता है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन कौन लाता है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए सभी एल्गी में मिलेगा, किसी में मिले नहीं मिले, सब में क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए। खाना बना लेंगे, शादी कर लेंगे। अब छोटे लोग यूनिसेलुलर है तो पूरी बायोलॉजी में यूनिसेलुलर कौन से प्रोसेस से शादी करता है? बॉन्ड एंड फ्यूजन। फिलामेंटस है तो कौन सा शादी करता है? फ्रेगमेंटेशन। बराबर? तो अपन शादी भी निकाल लेंगे, डोंट वरी। अब इसके बारे में डिटेलिंग में और जाए वापस, सेम चीज दोबारा, बट इन अ डिफरेंट वर्जन। पहले अपन क्या सीख रहे हैं? गप्पे मारना। तो तुम्हें गप्पे साथ में बोलने हैं तो तुम्हारे अंदर से निकलने लग जाएंगे, फिर आराम से एक्सपर्ट हो जाओगे गप्पे मारने में। गप्पा एक्सपर्ट तो फिर मजा आ जाएगा। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा को फिर डिवाइड किया गया, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर डिवाइड किया गया अपन ने, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को फिर डिवाइड किया अपन ने, जिम्नोस्पर्म और, वैसे परफेक्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, टेंशन ना लेना। इसको भी पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डाइकॉट और सबसे एडवांस प्लांट कौन है? मोनोकोट। अब देखो, पहला एम्ब्रियोफाइट, पहला वेस्कुलर प्लांट, पहला सीड बेयरिंग प्लांट। वापस देखो, पहला एम्ब्रियोफाइट, पहला वेस्कुलर प्लांट, पहला सीड बेयरिंग प्लांट। नाम क्लियर? आगे बात करो। वापस, पहला एम्ब्रियोफाइट, पहला वेस्कुलर प्लांट, पहला सीड बेयरिंग प्लांट। टेरिडोफाइटा से पहले एंड डोमिनेंट होता है। कौन डोमिनेंट है? एक एक्सेप्शन है, वो बाद में देख लेंगे, ब्राउन एल्गी बस। ठीक है, ब्राउन एल्गी, उसमें डोमिनेंट फेज एन नहीं है। टेरिडोफाइटा से सब में लास्ट पे क्या रहेगा? 2n डोमिनेंट, 2n। टेरिडोफाइटा से पहले क्या है? एन डोमिनेंट। टेरिडोफाइटा से क्या है? 2n डोमिनेंट। वर्ड क्लियर? यानी कि यहाँ पे अपन कौन सी जनरेशन के गाने में गाना गाएंगे? गैमेटोफाइटिक जनरेशन।
यहाँ पे कौन सी जनरेशन के बारे में गाना गाएंगे? स्पोरोफाइट। जो भी अपन गप्पे मार रहे हैं, इधर किसके बारे में गप्पे मार रहे हैं और इधर किसके बारे में गप्पे मार रहे हैं? जब भी तुम्हें कंफ्यूजन आए सोच लेना, टेरिडोफाइटा से पहले कौन डोमिनेंट है? एन। एन मतलब गैमेटोफाइट। तो यानी इससे पहले जो भी गप्पे मार रहे हो किसके बारे में बोल रहे हैं? डोमिनेंट। हमेशा चलती बोलते किसके बारे में? डोमिनेंट के बारे में, रिसेसिव के बारे में? डोमिनेंट के बारे में बोलते, रिसेसिव के बारे में कोई नहीं बोलता। बराबर। तो ये यहां से पहले कौन सी जनरेशन के बारे में गाना गाएंगे? एन। यहां से कौन सी जनरेशन? 2n। वर्ड का मीनिंग क्लियर? अब आता है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। इसी चार्ट पे लो या दूसरे चार्ट पे लो? चलो दूसरा चार्ट ले लेते, फिर लास्ट में मर्ज करते। इसी चार्ट को मैं दोबारा बना रहा हूं। एन डोमिनेंट और 2n डोमिनेंट। एन डोमिनेंट और इसमें कौन कौन आया? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। इसमें कौन आया? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो। बराबर। वापस देखो, फिर प्लांट्स को अपन डिवाइड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी। एन इंडिपेंडेंट, यहां पे 2n इंडिपेंडेंट। बीच में क्या रहेगा? बोथ इंडिपेंडेंट। टूवेल लाइफ साइकिल का एग्जांपल क्या देखा अपन ने? जिम्नो और एंजियो। तो 2n इंडिपेंडेंट किसमें है? जिम्नो और एंजियो। थैलो, ब्रायो, टेरिडो। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में कौन इंडिपेंडेंट है? एन इंडिपेंडेंट। एक्सेप्शन ब्राउन एल्गी मत पकड़ के ले आना। इसमें कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। कौन आएगा? वापस देखो, ये अपने पिछला चार्ट देखा है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कौन सा पकड़े? ये वाला कलर। ये टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा से पहले कौन इंडिपेंडेंट है? एन इंडिपेंडेंट। टेरिडोफाइटा के बाद कौन इंडिपेंडेंट है? 2n इंडिपेंडेंट। यानी कि तुमने अपने घर पे तुलसी मेरे आंगन की देखी है, वो देखी है पूरी पूरी क्या है? 2n इंडिपेंडेंट। बीच में क्या आएगा? इन दोनों के बीच में कौन आना चाहिए? तो टेरिडोफाइटा में क्या आएगा? बोथ। अब कॉमन सेंस लगाओ, बोथ इंडिपेंडेंट पर डोमिनेंट कौन रहेगा? पापा पापा ही रहते हैं और बच्चा बच्चा ही रहता है। पापा मतलब स्पोरोफाइट। डोमिनेंट कौन है? दोनों इंडिपेंडेंट है, बट ज्यादा इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? 2n। और कम इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? है दोनों इंडिपेंडेंट, मतलब ज्यादा डेवलप कौन रहेगा? 2n। और कम डेवलप कौन रहेगा? वर्ड का मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट का मीनिंग। अब आता है स्पोरस कंडीशन। स्पोर एक तरह के बने तो होमोस्पोरस, लड़का लड़की अलग अलग बने तो हेटेरोस्पोरस। वर्ड क्लियर? तो ब्रायोफाइटा से पहले, टेरिडोफाइटा से पहले यहां पे सबके सब क्या होते हैं? होमोस्पोरस। कौन से? होमो। तो टेरिडोफाइटा से क्या होते हैं? हेटेरो। तो टेरिडोफाइटा में क्या आएंगे? तो मैं वापस चार्ट बना देता हूं एक सेपरेट। तो ये क्लियर? टेरिडोफाइटा से पहले एंड डोमिनेंट, टेरिडोफाइटा से पहले एंड इंडिपेंडेंट, टेरिडोफाइटा के बाद 2n इंडिपेंडेंट। वापस देख लो प्लांट में होमोस्पोरस कहां पे आते हैं? होमोस्पोरस, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। हेटेरोस्पोरस किधर आते हैं? जिम्नोस्पर्म और बीच में क्या आएंगे? बोथ इन टेरिडोफाइटा। बट मोस्टली कौन होंगे टेरिडोफाइटा में? होमोस्पोरस। अब इन तीनों को गप्पे मार के वापस एक इसको मर्ज करके क्लासिफिकेशन रीड करके देखें।
या चलो गप्पे निकाल के देखते हैं, फिर आगे और फिर मर्ज करेंगे। चलो जी गप्पे मार के देखते हैं। अब इसके बारे में गप्पे मारेंगे, थैलोफाइटा मतलब, चलो एल्गी के बारे में गप्पे मारना स्टार्ट करें। एम्ब्रियो है क्या? तो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट इज एल्गी। अब एल्गी का भी सबसे पुराना प्लांट इज रेड एल्गी, तो दुनिया का सबसे पुराना प्लांट इज रेड एल्गी। एम्ब्रियो है क्या? तो टिश्यू है क्या? वेस्कुलर टिश्यू है क्या? तो रूट स्टेम लीफ है क्या? तो थैलस लाइक बॉडी। स्पर्म है क्या? मतलब सीड है क्या? फ्लावर फ्रूट है क्या? नहीं, फ्लावर फ्रूट सीड है ही नहीं। डोमिनेंट फेज कौन है? एक्सेप्शन इज ब्राउन एल्गी। डोमिनेंट फेज इज एन, तो लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, एक्सेप्शन इज ब्राउन एल्गी एंड पॉलीसिफोनिया। सारे लड़का लड़की में डिफरेंशिएट नहीं करते, इसलिए क्या बोलेंगे? कौन इंडिपेंडेंट है? एन। कौन ही डोमिनेंट है? तो जल्दी किसकी है? अब सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? जैकेटलेस, एक्सेप्शन इज कारा। एक्सेप्शन इज, सेक्स ऑर्गन के बारे में थोड़ी देर बाद गप्पे मारेंगे। एल्गी के बारे में गप्पे हो गए, चलो ब्रायोफाइटा के बारे में गप्पे मारेंगे। सबसे पहला एम्फीबियंस कौन है? सॉरी, सबसे पुराना एम्ब्रियोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्ब्रियो है, टिश्यू होगा, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, तो रूट सिस्टम लीफ, तो थैलस लाइक बॉडी। सीड, फ्लावर फ्रूट नहीं। डोमिनेंट फेज मतलब गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर द स्पोरोफाइट। कौन इंडिपेंडेंट है? तो डिपेंडेंट कौन हुआ? इंडिपेंडेंट कौन है? एन। डोमिनेंट कौन है? एन। तो डिपेंडेंट कौन हुआ? 2n इज डिपेंडेंट अपॉन n। बोल सकते हैं 2n मतलब स्पोरोफाइट की गेमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन इज फाउंड इन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड एक्सेप्शन इज ब्राउन एल्गी। एक्सेप्शन इज ब्राउन एल्गी, लास्ट में पकड़ के लाएंगे। इतना क्लियर? टेरिडोफाइटा के बारे में गप्पे मारते। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, वेस्कुलर जमीनी प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, जोडियोगेम। एम्ब्रियो है क्या? एम्ब्रियो है क्या? टिश्यू है क्या? वेस्कुलर टिश्यू है क्या? सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? मल्टीसेल्युलर, जैकेटेड। सीड है क्या? फ्लावर फ्रूट है क्या? मिलते की तरह पानी के। अब वेस्कुलर टिश्यू है, तो रूट असेंबली होगा कि नहीं होगा? तो रूट कैसा होगा? छोटा कि बड़ा? छोटे को टैप बोलते हैं, एडवेंटिशियस, तो टैप इज रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस। रूट छोटा तो स्टेम कैसा होगा? छोटा में भी, अंडरग्राउंड में भी इरेक्ट। अंडरग्राउंड को राइजोम या इरेक्ट। लीफ कैसी होगी? छोटी लीफ, बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ। डायग्राम में दिया है, बाद में दिखा देंगे जब अपन टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। अभी पढ़ नहीं रहे अपन, क्या सीख रहे हैं? गप्पे कैसे मारने। अब आगे इसका डोमिनेंट फेज क्या है? 2n। इंडिपेंडेंट कौन है? दोनों, तो दोनों इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ इंडिपेंडेंट इज फाउंड इन। अब बताओ इसमें डोमिनेंट कौन है टेरिडोफाइटा में? स्पोर, होमोस्पोरस है कि हेटेरोस्पोरस है? दोनों, होमो भी है और बट मोस्टली होमोस्पोरस है। डोमिनेंट कौन है? कौन कॉन्स्पेशियस होगा? 2n या n? डोमिनेंट कौन है? तो कौन कॉन्स्पेशियस होगा? कौन लार्ज होगा? कौन स्मॉल होगा? कौन इनकॉन्स्पेशियस होगा? ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, फ्री लिविंग हो गए। वर्ड क्लियर? चलो जी, अब जब नोस पंगो पे मार लेते हैं। पहला स्पर्मेटोफाइट, पहला सीड बियरिंग हो गया। दूसरा फर्स्ट फेनेरोगेम, फर्स्ट साइफेनोगेम। इसको याद रखने के लिए केस्पेस्ट्री, केस्पेस्ट्री का मिलता है स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन, पानी की बर्फ, कोल्ड जीरोफाइटिक प्लांट। क्या? अब पानी की बर्फ, तो रूट कैसी होगी? बड़ी। बड़ी रूट को क्या बोलते हैं? टैप। अब छोटे लोग ब्रांच लगा के लाते हैं, कोरल लाइक ब्रांच। बड़े लोग क्या करते हैं? पाइनस। पाइनस वाले क्या करते हैं? अंबानी काम पे लगा देते हैं। वन माइक्रोराइजम। अब स्टेम कैसा होगा? अनब्रांच और अनब्रांच और अनब्रांच और ब्रांच। ब्रांचेज एडवांस देखा हो तो बनियान ट्री देख लेना। क्लियर? अनब्रांच और लीफ कैसी होगी? या तो पिनेटली कंपाउंड या फिर केस्पेस्ट्री की कैसी देखी है?
क्यों होती है? क्योंकि ऊपर विंड वेलोसिटी ज्यादा है कम, तो ट्रांसमिशन ज्यादा की कम, और ट्रांसमिशन कम करना है तो क्यूटिकल थिक या थिन, सरफेस एरिया मैक्सिमम मिनिमम, दरवाजे बाहर या अंदर, दरवाजे मतलब स्टोमेटाइज संकर। अब आगे यहाँ पे होमोस्पोरस है कि हेटेरो, जो दोनों में हेटेरो, लड़का अलग और लड़की, तो लड़का स्पोर लड़की स्पोर अलग अलग बनेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। इंडिपेंडेंट कौन है? तो जो भी अपने रूट स्टेम लीफ के बारे में गप्पे मारे, किसके मारे? स्टेम 2n के n के 2n के। तो कौन डिपेंडेंट हुआ? n मतलब पॉलन, n मतलब, तो पॉलन इज फाउंड इनसाइड द स्पोरोफाइट। पॉलन क्या है? n है। क्या है? जो फूल के अंदर मिलता है। तो कौन डिपेंडेंट है? n। कौन इंडिपेंडेंट है? 2n। चलती किसकी है? किसकी नहीं चलेगी? एंजियोस्पर्म तो बताने की जरूरत है नहीं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज द नेम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। बराबर? गप्पे मार सकते हैं ना? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, अभी तीसरा पार्ट। क्लियर? ये तीनों पार्ट क्लियर? अब मैं सबको मर्ज करूंगा, तो एनसीईआरटी मैच कराओगे तो मैं लाइन टू लाइन मैच करा देगा, टेंशन ना लो। बराबर? चलो आगे बात करते हैं, सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। अब शादी तो करेंगे ही लोग, बराबर? चलो जी, सेक्स ऑर्गन की बात करें। क्या ही बोले? समझ रहे गप्पे कैसे मारने? यू आर एक्सपर्ट इन गप्पे, गप्पिफिकेशन है। चलो जी, अरे इंटरनल से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू आर स्मार्ट ही डफर। हाँ, मैं तो स्मार्ट है, तेरा पता नहीं। तुझे कॉन्फिडेंस है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कॉन्फिडेंस। चलो सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते। पहले लड़के की बात कर, लड़की की। चलो दोनों की बात कर लेते। पहले बात कर लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल, दोनों की बात कर लेंगे एक साथ। मेल सेक्स, देखो पानी में जाना है, मेल ही भागता है, फीमेल नहीं भागती। फीमेल स्टेशनरी रहती है, तो मेल भाग रहा है, भागेगा तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होगा? एंथ्रीडियम। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों में मेल गैमेट क्या होगा? एंथ्रीडियम। अब मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए, नॉन मोटाइल? एक्सेप्शन मत ले आना, जिसकी जिंदगी में फ्लैजेला नहीं होते वो नहीं लाते, बाकी उसके अलावा सबके सब लोग क्या होते हैं? मोटाइल। मोटाइल होने के लिए मेल गैमेट क्या होना चाहिए? मेल गैमेट का नाम होगा एंथेरोजॉइड। एंथेरो। अब मेल का नाम क्या होगा आगे मुझे क्या पता? तो थैलो, ब्रायो, टेरिडो, तीनों में क्या होता है? एंथ्रीडियम और एंथेरो। एंथेरोजॉइड इज द गैमेट और एंथ्रीडियम इज। अब जिम्नो एंजियो में बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कौन बोल देते हैं, कुछ लोग एंड्रोसियम बोल देते हैं। कौन या एंड्रोसियम? एंड्रोसियम के अंदर मैंने सुना है कार्प, ये बोलते हैं क्या? स्टेमेन। तो ये किसमें बोलते हैं? तो मिलता क्या है? पॉलन। इधर भी क्या मिलता है? पॉलन। ये क्या है? मेल गैमेट। क्या है इसके अंदर? क्या मिलेगा? मेल। इसके अंदर मेल गैमेट मिलेगा। मैंने सुना है कि एंजियोस्पर्म पॉलन के अंदर 3 सेल्स होती है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट, हो गया 3 सेल। तो ये हो गया मेल और ये हो गया। जिम्नो एंजियो में क्या बोलेंगे? जिम्नो और एंजियो में क्या बोलेंगे? पॉलन। जिम्नो और एंजियो में क्या बोलेंगे मेल के लिए? पॉलन। याद रखना, मैं लाइफ साइकिल मर्ज कर दूंगा 2 मिनट के बाद। चलो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लो। चलो फंगाई के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होता है? चलो थैलोफाइटा में सेक्स ऑर्गन जैकेटेड है, जैकेटलेस? जैकेटलेस। यूनिसेलुलर जैकेटलेस, एक्सेप्शन इज क्या बोलते हैं? एल्गी और फंगाई दोनों में उगोनिया। उगोनिया यूनिसेलुलर जैकेटलेस। यूनिसेलुलर लिखने की जरूरत नहीं, एग्जांपल इज थैलोफाइटा। एग्जांपल इज, तो थैलोफाइटा में फीमेल सेक्स ऑर्गन इज थैलोफाइटा। उगोनिया। दूसरा होती है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया स्टार्ट हुई ब्रायोफाइटा में और खत्म किधर हुई? जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो तीनों में क्या मिलेगी? फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनिया। और कार्पल पिस्टिल इन एंजियोस्पर्म।
तीनों क्लियर? मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन क्लियर? थैलोफाइटा, उगोनिया, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, आर्किगोनिया। और एंजियोस्पर्म में क्या मिलती है? अब मर्ज कर दो इसको भी वापस। चलो मर्ज करके देखो, बोलो किसके लिए गप्पे मारे? तुम बोलोगे वहां चालू हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, थैलोफाइट एल्गी के लिए बार बार एक ही चीज करेंगे, गप्पे इतनी बार मारेंगे कि गप्पे छप जाए, बराबर ना? सबसे पुराने प्लांट इज रेड एल्गी। एम्ब्रियो, टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, टिश्यू नहीं है तो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट। Chlorophyll A and beta carotene are universal pigment. Algal cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. Algal cell wall अपन ने सेल चैप्टर में पढ़ा है। आगे डोमिनेंट फेज कौन है? N. Algae may be unicellular, may be dominant phase N. Independent phase N. Homosporous. Male sex organ Antheridium. Female sex organ is उगोनिया। एल्गी, फंगाई सब में क्या मिलेगा? अब लाइफ साइकिल मर्ज करने की कोशिश करो। डोमिनेंट फेज कौन है? एन। एन मतलब गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट क्या बनाता है? दुनिया के सारे गैमेट क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन। तो यानी कि डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, इसने बना मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीडियम, फीमेल का नाम उगोनिया। मेल गैमेट ट्रैवलिंग करेगा थ्रू पानी, किसके पास आया? शादी करके क्या बनाएगा? जायगोट। जायगोट इमीडिएटली क्या बनाएगा? स्पोर। जायगोट इमीडिएटली अंडरगोज द मियोसिस, विल फॉर्म द स्पोर्स। स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो गया, स्पोर बड़ा हो गया, वापस एल्गी। बराबर? बिना पढ़े पढ़ सकते हैं। ब्रायोफाइटा वापस अपन बार बार पढ़ेंगे। पहला एम्ब्रियोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहला एम्ब्रियोफाइट, ठीक है, पहला एम्ब्रियोफाइट, एम्फीबियंस ऑफ, मिलेगा किधर? पानी के, और गड़बड़ करने वाला वर्ड हिल पे मिलता है, मोस्टली इन हिली रीजन। एनसीईआरटी में लिखा है, अपने मन से नहीं बोलता मैं। ब्रायोफाइटा की सेकंड लाइन में वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी में, क्या मिलेगा? हिली रीजन। ठीक है, इसलिए मैं बार बार तुम्हें लोनावाला पकड़ लाता हूं, मैं भूलने की जरूरत ही नहीं है। लोनावाला और सतारा में क्या मिलेगा? बराबर? तो ब्रायोफाइटा की सेकंड लाइन में क्या मिलेगा? पानी के आसपास, बट मोस्टली ना हिली रीजन। बराबर? तो बस तेरे खेत वहीं पे है, हिली रीजन में, तो तेरे को रास्ते में क्या दिख जाएगा? ब्रायोफाइट। अब देखो आगे, एम्ब्रियो है, फोकस फोकस, एम्ब्रियो है, टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू, प्रोटोटो सिस्टम लीफ, तो थैलस लाइक बॉडी, सीड, फ्लावर, फ्रूट, डोमिनेंट फेज एन। यानी गैमेटोफाइट की बात चलेगी। अब गैमेटोफाइट, इससे पहले कौन डोमिनेंट, कौन इंडिपेंडेंट? तो कौन डिपेंडेंट? यानी 2n का डेवलपमेंट n के अंदर ही होगा। लॉजिक कॉमन सेंस, डोमिनेंट फेज कौन है? n। n क्या बनाएगा? गैमेट। गैमेट हमेशा क्या बनते हैं? आइदर इज मेल और व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन? वो क्या करेगा? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कैसे करके जाएगा? फीमेल। फीमेल का नाम आर्किगोनिया। ब्रायो से जिम्नो तक, ब्रायो से जिम्नो तक क्या है? आर्किगोनिया ऐसी होती है, ऐसी फ्लास्क जैसी। ट्रैवलिंग करते करते जाके अंदर जाके शादी किया, अंदर क्या बना? जायगोट। जायगोट से बड़ा होकर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कुछ ना कुछ बनाएगा। अब ये मत बोला उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। उसके अंदर क्या बनेगा? एसएमसी। एसएमसी में मियोसिस होगा, और क्या बनेगा? स्पोर बाहर निकल गया ना बच्चा वापस। टेरिडोफाइटा, गप्पे मार लो। एम्ब्रियो है, पहला वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर जूडियोगेम। रेप्टाइल्स वर्ड लीड में नहीं आता। एम्ब्रियो है, टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, प्रोटोटो सिस्टम लीफ होगा। शादी करने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो इसलिए पानी के आसपास। तो रूट छोटा कि बड़ा? छोटा ही टैप या एडवेंटिशियस? टैप। या एडवेंटिश, टैप रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस। स्टेम कैसा होगा? राइजोम या लीफ, छोटा लीफ, बड़ा स्टेम, बड़ा लीफ,
37 पे डायग्राम में देख सकते हो। ए डायग्राम में छोटा लीफ दिखेगा, डी डायग्राम में बड़ा लीफ दिखेगा, या सी डायग्राम में पिनेटली कंपाउंड, नहीं पता तो पिनेटली कंपाउंड, बराबर। ए में माइक्रोफाइलस, डी में मेगाफाइलस, सी डायग्राम में पिनेटली कंपाउंड, बराबर। बाद में मार्किंग करेंगे, अपन पढ़ नहीं रहे, अपन सिर्फ दिखा रहे। आगे आगे आगे। डोमिनेंट फेज कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, दोनों। होमो की हेटेरो, दोनों। मोस्टली होमो, थोड़ा थोड़ा हेटेरो। पहले होमो की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, लो जी। डोमिनेंट फेज कौन है, रूट स्टेम लीफ है। लीफ जिसको शादी करनी है उसको बोले स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर बनेगा स्पोरेंजिया एसएमसी। मियोसिस होगा, क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर बाहर गिर गया। स्पोर बड़ा होकर जमीन में क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। डेवलप कौन होगा, स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, तो फिर कौन बड़ा होगा, कौन कौन स्पीशीज होगा, कौन स्मॉल होगा, कौन कौन इनकॉन्स्पिशियस होगा। मैं स्पोरोफाइट हूँ, रूट स्टेम लीफ है, लीफ में क्या बनाया, स्पोर। स्पोर नीचे गिरा, वो बड़ा हो गया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दुनिया की क्या बनाते हैं, सेक्स ऑर्गन, मेल और व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, एंथीडियम। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किंगियम। मेल गैमेट ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग करके किधर जाएगा, क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाहर निकल जाएगा, एम्ब्रियो बड़ा बाहर निकल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो 2n की n 2n। एम्ब्रियो बाहर निकला और क्या बनाया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फिर रूट लाएगा, स्टेम लाएगा और लीफ वापस क्या बनाएंगे, स्पोर। स्पोर गिरा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने शादी करके अंदर क्या बनाया, स्पोर मदर सेल। सॉरी, गैमेटोफाइट बड़ा होकर जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाहर निकला फिर वापस में रेडी। डोमिनेंट फेज कौन है, जिम्नो। सेम एज एनजीओ, 4 वर्ड का डिफरेंस है, सेम एज। चलो फिर भी फील करना है तो एनजीओ तुम बता देना, जिम्नो एनजीओ के साथ जिम्नो फ्री में करके दिखा देंगे, ठीक है। अब लो जी गप्पे देख लो। पहला सीड बेयरिंग प्लांट, नेकेड सीड, सीड्स आर नॉट, नेकेड सीड कम नहीं, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। एम्ब्रियो है, टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, टू रूट स्टेम लीफ है, सीड है बट नेकेड है, फ्रूट फ्लावर नहीं है। आगे सोचते जाओ, यू विल गेट द आइडिया। कहां मिलता है, स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन। रूट कैसा होगा, टैप। छोटे लोग ब्रांच, बड़े लोग माइकोराइजा। अब स्टेम कैसा होना चाहिए, श्रुति बोलो, स्टेम कैसा होना चाहिए, इरेक्ट, अनब्रांच, और बड़े लोगों में ब्रांच। लीफ कैसी होगी, या तो पिनेटली कंपाउंड, या क्रिसमस ट्री में कैसी देखिए, निडल शेप में, थिक क्यूटिकल, श्रंकन स्टोमेटा, ठीक है, और रिड्यूस सरफेस एरिया। है क्या, होमो के हेटेरो, तो लड़का अलग और लड़की अलग। ये जनरली डायोसियस होते हैं, एक्सेप्शन छोड़ दो, मुझे याद नहीं है, पाइनस, तो तुम्हें याद रखना, बराबर। लाइफ साइकिल देख लेंगे, सेम एज एनजी। 4 वर्ड का डिफरेंस है, बता देगा, निकाल सकते हैं ना गप्पे से।